सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान उस्मानी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से होगी, जहां लखनऊ में शिक्षक दिवस के मौके पर समाज कल्याण विभाग ने शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया गया। वहीं इस मौके पर शामिल हुए राज्य मंत्री असीम अरुण और समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर हरिओम ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है। आज शिक्षा का परिवेश बदल रहा है बहुत तेज़ी के साथ। जो पाठ्य पुस्तक आधारित जो शिक्षा है उसके साथ साथ डिजिटल माध्यमों से शिक्षा दी जा रही है। हमारे यहाँ भी आश्रम पद्धत जो विद्यालय हैं या हमारे जो अभ्युदय कोचिंग क्लासेस हैं उसमें डिजिटल एजुकेशन की एक जो है शैली विकसित की जा रही है। नए पाठ्यक्रमों तक हम एक्सेस कर रहे हैं। प्रोफेशनल जो कोर्सेज हैं उनको भी हम लेके आ रहे हैं। सभी छात्र लाभान्वित हो रहे हैं। बड़ी तादाद में बच्चे अब PCS जैसे बड़े एग्ज़ाम्स में कामयाब हो रहे हैं। IIT के लिए जो JEE है और मेडिकल के लिए NEET है उसके लिए भी हम लोग क्लासेस चला रहे हैं। तो एक आधुनिक जो अधुनातन उपकरणों के साथ जो आधुनिक शिक्षा है वो देने का प्रयास हमारा चल रहा है समाज कल्याण की तरफ से। आज शिक्षक दिवस के मौके पर समाज कल्याण विभाग के द्वारा शिक्षकों का सम्मान किया गया और इस समय हमारे साथ बात करने के लिए समाज कल्याण विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण जी है। सर, किस प्रकार से देखते हैं कि जिस तरीके से शिक्षक का दायित्व समाज के लिए काफ़ी ज़्यादा होता है, एक शिक्षक जो है उसके अगर बात की जाए तो एक बच्चा डॉक्टर बनता है, कोई प्रशासनिक सेवा में जाता है या फिर कोई फिर से अध्यापक बनता है, किस तरीके से रोल रहता है समाज में? शिक्षकों का बहुत ही जब शिक्षा अच्छी मिलती है किसी बच्चे को तो उसके लिए बहुत सारे अवसर खुल जाते हैं और अगर दूसरी तरफ देखें शिक्षा से वंचित रह जाते हैं तो फिर बहुत सारी संभावनाएं कमज़ोर हो जाती हैं। तो आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पे हमने अपने अपने शिक्षकों को याद किया, जो हमारे शिक्षक हैं मौजूद उनको सम्मानित किया और साथ साथ संकल्प लिया कि समाज कल्याण विभाग द्वारा जो शिक्षा की योजनाएं चलाई जा रही हैं, हमारे सर्वोदय विद्यालय हैं, हमारे अनुदानित विद्यालय हैं, छात्रावास हैं, कोचिंग है, ऑनलाइन कोचिंग है, ITI है, बहुत सारे कार्य समाज कल्याण विभाग शिक्षा की दृष्टि से कर रहा है। उसको हम लोग परिष्कृत करेंगे, आधुनिक बनाएंगे और बहुत मजबूत करके बच्चों को सबसे अच्छे अवसर देंगे। सर, स्कूलों में अब स्किल डेवलपमेंट बात की जाए या तकनीकी से लैस सुविधाओं का जिक्र होता है। आज दुनिया जो है वो तकनीक के माध्यम से चांद पर जा रही है। इस हिसाब से देखा जाए तो किस तरीके से जो बच्चों को जो है वो तकनीक का सही उपयोग करना सिखाया जा रहा है समाज कल्याण विभाग के द्वारा या फिर शिक्षकों के द्वारा? सरकार के रूप में योगी जी की जो परिकल्पना है उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं कि प्रत्येक सर्वोदय विद्यालय में स्मार्ट क्लास, टैब, हाई क्वालिटी इंटरनेट, ये सारी सुविधाएं होनी चाहिए। वो हमने उपलब्ध करा दी। अब कोई नीतिगत बाधा ना हो उसके लिए फ्रेमवर्क भी बना दिया हमने। अब खुशी होगी आपको जान के कि हमारे विद्यार्थी और हमारे शिक्षक दोनों का रिस्पांस, प्रतिक्रिया इतनी अच्छी है कि जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए सॉफ्टवेयर दिए जा रहे हैं, उसको बहुत तेज़ी से प्रयोग कर रहे हैं और आज ये बड़ा परिवर्तन हो गया है। कोई बच्चा लखीमपुर खीरी में, तराई में, जंगल में एक विद्यालय है वहाँ पढ़ रहा है या कोई देहरादून में बहुत महंगे विद्यालय में पढ़ रहा है, दोनों समान शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। हमने व्यवस्था पूरी कर दी है, हमारे शिक्षक उसमें बड़ा योगदान कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में जो बाबा साहब की परिकल्पना थी, अवसर की समानता, शिक्षा के दृष्टिकोण से अवसर की समानता का रास्ता पूरी तरह खुल चुका है और समाज कल्याण विभाग उसमें बड़ी पहल कर रहा है और सफलता मिल रही है। सर, एक आखिरी सवाल, घोसी उपचुनाव में मतदान हो रहे हैं, लगातार समाजवादी पार्टी घोसी उपचुनाव को लेकर तमाम प्रकार के बयानबाजी कर रही है, तमाम प्रकार के आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, किस प्रकार से आप देखते हैं? ये आरोप प्रत्यारोप तो स्पष्ट दिखाते हैं, जो हारने वाला होता है उसको EVM खराब दिखती है, उसको व्यवस्था खराब दिखती है। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा समर्थन घोसी में मिलता हुआ मैं देखता हूँ। हमारे प्रत्याशी आदरणीय दारा सिंह जी की लोकप्रियता ज़बरदस्त है। उन्होंने समाज की बढ़ोतरी के लिए, समाज में समानता लाने के लिए बहुत काम किया है। गांव-गांव में गया हूँ, जाके मैंने देखा है। आज क्योंकि मतदान हो रहा है, इससे ज़्यादा बोलना गलत होगा। तो
ये थे हमारे साथ असीम अरोड़ा, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री समाज कल्याण विभाग, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि घोसी का जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ उन्होंने बात की जाए तो शिक्षकों के सम्मान के इस अवसर पर साफ तौर पर ये जिक्र किया कि शिक्षक का रोल इस समाज में काफ़ी महत्वपूर्ण हो रहा है। आज के दौर के बच्चे तकनीक के माध्यम से आधुनिक शिक्षा प्रणाली को बेहतर तरीके से समझ के आगे बढ़ रहे हैं और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। वीडियो अब खबर लखनऊ से है, जहां यूपी के कारागार एवं होमगार्ड्स राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने अपने सरकारी आवास पर मृतक होमगार्ड राममूर्ति यादव की पत्नी कामता को 35 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा चेक दिया है। मंत्री ने मृतक की पत्नी को भरोसा दिलाया कि यूपी सरकार अपने कर्मचारी के साथ हमेशा खड़ी है। और जब भी ड्यूटी के दौरान आना जाना अपने घर से अनेक दुर्घटनाएं होती हैं, उसी के तहत हम लोगों ने एक विचार करके बैंकों से हमने टाई अप किया था और उसमें बैंकों ने एक्सीडेंटल एक घटना के तहत 30 लाख 35 लाख अगर वो हमारा होमगार्ड का जवान कार्ड का यूज करता है तो फिर वो बैंक के 40 लाख रुपए देती है। उससे हमें थोड़ी संतुष्टि हुई है कि होमगार्ड का जवान हमारा अगर किसी घटना में इस तरह से कोई घटना हुई है और वो इस दुनिया में नहीं रहा है तो 35 लाख रुपए उस परिवार को जब मिलते हैं तो कहीं न कहीं बच्चों की पढ़ाई लिखाई या बेटी बेटा शादी के योग्य हैं तो शादी के खर्चे के काम आता है। ये व्यवस्थाएं हम लोगों ने की है। इसके आपके माध्यम से मैं जानकारी देना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से अनुग्रह राशि 5 लाख रुपए बैंक विभाग की ओर से दी जाती है। 30 और 35 और 40 लाख तक की अनुग्रह राशि बैंकों के माध्यम से दी जाती है। गोंडा से कैसरगंज सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने क्षेत्र के मेधावी छात्र छात्राओं और शिक्षकों को सम्मानित करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया है। हाई स्कूल इंटरमीडिएट में सर्वाधिक अंक पाने वाले सभी मेधावी छात्र छात्राओं के प्रति आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह का शुभारंभ किया और साथ ही उन्होंने कहा कि क्षेत्र में प्रतिभा की कमी नहीं है, बस रखने की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षकों को छात्रों के रुचि के अनुसार शिक्षा देने और समय समय पर उनका मूल्यांकन करने की भी जरूरत है। तो देखिए, शिक्षक दिवस पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें कैसरगंज के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने शिक्षकों के साथ ही मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया है। अब खबर कानपुर देहात से है, जहां कोर्ट ने कानपुर के बहुचर्चित बिकरू कांड से जुड़े मामले पर एक बड़ा फैसला सुनाया। बिकरू कांड से जुड़े मामले में कोर्ट ने 23 आरोपियों को सजा सुनाई है, वहीं 7 को दोष मुक्त किया है। कोर्ट ने 23 आरोपियों को 10-10 साल की सजा के साथ ही 50,000 रुपए का अर्थदंड लगाने की सजा भी सुनाई है। दरअसल जनपद कानपुर नगर के चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव में सीओ समेत 8 पुलिसकर्मियों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घटना से जुड़े कई लोगों की गिरफ्तारी की थी और कई मुकदमे दर्ज किए थे। इसी में पुलिस ने 30 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर का मामला दर्ज किया था, जिसके चलते कोर्ट ने इस मामले पर आज एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट के आए इस फैसले के बाद बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने फैसले का स्वागत किया और इस फैसले को एक बड़ी जीत बताया है। मेरे द्वारा ही इस केस को ट्रायल किया गया है और मैंने इसमें 5 गवाह परीक्षित कराए अभियोजन की तरफ से और आज उसमें 30 अभियुक्त थे। मेन आधार बिकरू की घटना को बनाया गया 2/3 की रात में जुलाई में 2020 में जो घटना हुई थी उसको आधार बनाकर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई थी, जिसमें एक डिप्टी एसपी, एक एसओ, 2 सब इंस्पेक्टर, 4 पुलिसकर्मी और 6 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। आरोपी थे जो कि मुख्य मामले से संबंधित ही मामला था और इसमें से सुनवाई होकर के जो है आज इसमें फैसला आया, जिसमें 7 लोगों को माननीय न्यायालय द्वारा दोष मुक्त किया गया और 23 आरोपी जो थे उनको अधिकतम 10 वर्ष की कारावास और 50,000 जुर्माने से दंडित किया। अच्छा, किन किन लोगों को बरी किया गया? जो बरी किया गया उसमें प्रशांत और डब्बू, राजेंद्र मिश्रा, जिन्होंने इस मामले को कंडक्ट किया है। जी, क्या कुछ हुआ? आज सुनवाई नहीं थी, आज निर्णय के लिए ये मामला लगा था। सुनवाई तो पहले हो चुकी थी और
आज न्यायालय ने 23 अभियुक्तों को दोष सिद्ध घोषित किया और उसके बाद सजा के बिंदु पर सुनवाई के उपरांत सभी अभियुक्तों को 10-10 साल की सजा और 50। अब खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के रिश्वत लेन देन के वायरल वीडियो के मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है। आपको बता दें कि डिप्टी सीएमओ डॉक्टर बीएन चतुर्वेदी और नोडल अधिकारी पीसीपीएनडीटी डॉक्टर एमएम त्रिपाठी ने खुद को निर्दोष बताया है और कहा कि रुपए के लेन देन सीएमओ बीके अग्रवाल के कहने पर हुआ, हम तो थे सिर्फ एक माध्यम। इस मामले में डॉक्टर एमएम त्रिपाठी का कोई भी लेन देन नहीं है। मेरा इस प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है। पूरे प्रकरण में एक नोडल शब्द कई बार आ रहा है, तो नोडल इस प्रकरण के लिए डॉक्टर वीएन चतुर्वेदी थे, न कि मैं था। जो कि आप वीडियो जो वायरल हुए उसको देखेंगे तो जो प्रबंधक जिन्होंने ये वीडियो वायरल किया है और डॉक्टर वीएन चतुर्वेदी के द्वारा स्वयं क्लियर हो जा रहा कि नोडल डॉक्टर वीएन चतुर्वेदी हैं, मैं नहीं हूँ। और एक जगह वीडियो में मेरा वीडियो आया हुआ है जिसमें प्रबंधक मेरे सामने आकर के बात कर रहे हैं। वीडियो को देखने से साफ स्पष्ट है कि मैं उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा हूं, न उनकी बातों में मेरी कोई रुचि है। उसमें जो तहरीर दी गई है सीएमओ साहब की तरफ से, वो मुझे भी ज्ञात हुआ है और ये सीएमओ साहब जो है एकदम फ्रस्ट्रेट होकर ये काम किए हैं। पूरी संलिप्तता इसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को है, वो अपने को बचाने के चक्कर में ऐसे कार्य किए हैं। अगली खबर बिजनौर से है, जहां राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार शनिवार 9 सितंबर को जिला न्यायालय में न्यायाधीश के मार्गदर्शन में लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। न्यायालय में आयोजित की जाने वाली लोक अदालत में वादों का सुलह समझौता के माध्यम से निस्तारण कराया जाएगा। लोक अदालत में प्री लिटिगेशन, वैवाहिक विवादों, शमनीय आपराधिक मामलों के साथ ही चेक बाउंस, बैंक रिकवरी के बाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर बाद, बिजली एवं जल के बिल से संबंधित शमनीय दंड वाद, राजस्व वाद के साथ ही सिविल वाद समेत तमाम कई ऐसे मामले हैं जिसका निस्तारण कराया जाएगा। लोक अदालत सुबह 10 बजे से आयोजित की जाएगी, जिसको लेकर अवधेश कुमार विशेष न्यायाधीश SC/ST एक्ट और नोडल अफसर राष्ट्रीय लोक अदालत के साथ ही श्रीमती नीलू मैनवाल सचिव अपर जनपद न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जनता से राष्ट्रीय लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर अपने वादों का निस्तारण कराए जाने की अपील की है। मेरा नाम नीलू मैनवाल है। मैं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिजनौर हूँ और मेरी भूमिका ये है कि लोक अदालत में जितने भी वाद विभिन्न न्यायालयों से लगेंगे और जो प्री लिटिगेशन स्तर पर भी जो भी वाद हैं, जैसे बैंक से संबंधित वाद हैं, पानी से संबंधित हैं, फ़ोन से संबंधित वाद हैं और हमारे मध्यस्थता केंद्र में लगने वाली जितने भी वाद हैं जो मध्यस्थता के आधार पर निस्तारित किए जाने हैं, सभी वादों को माननीय जनपद न्यायाधीश के दिशा निर्देश में अब खबर फरीदाबाद से है, जहां हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के द्वारा पिछले 9 सालों से लगातार तीर्थ स्थलों के लिए बसें चलाई जा रही हैं। इसी कड़ी में आज विपुल गोयल ने अपने कार्यालय से राम मंदिर, खाटू श्याम, हरिद्वार समेत मथुरा वृंदावन के लिए बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस मौके पर मुख्य रूप से विश्व हिंदू परिषद के कार्य अध्यक्ष आलोक कुमार मौजूद रहे। आलोक कुमार ने बताया कि यह उनके लिए बहुत ही खुशी का विषय है कि विपुल गोयल पिछले 9 वर्षों से फरीदाबाद के उन लोगों को यात्रा करवा रहे हैं जो लोग तीर्थ यात्रा पर जाने में असमर्थ हैं और वो उम्मीद करते हैं कि आगे भी विपुल गोयल इसी प्रकार से तीर्थ यात्रा के काम को जारी रखेंगे। मैं आनंद मनाऊंगा। जिनके पास साधन है उनका तो वहां जाना हो जाता है अयोध्या में, जिनके पास साधन नहीं है उनका मन अयोध्या में होता है, शरीर यहाँ रह जाता है, आँखों को दर्शन नहीं होते हैं। विपुल जी ने उन सब के वहाँ जाने की व्यवस्था करी, वहाँ उनके दर्शनों की व्यवस्था की, रहने की, भोजन की व्यवस्था करी। मैं विश्वास करता हूँ कि विपुल जी को घनेरे आशीर्वाद मिलेंगे। आज बहुत ही हर्ष की बात है, जो पिछले 9 साल से यात्राओं की कड़ी जो रेगुलर हरिद्वार, मथुरा वृंदावन, खाटू नरेश, सालासर जी और वैष्णो देवी जाने का काम था, उसमें आज अयोध्या जी और जुड़ने का क्रम शुरू हुआ है और हर हफ्ते
एक बस अयोध्या के लिए निःशुल्क यहाँ से जाएगी। वहाँ रहना, खाना, पीना, दर्शन करना सब कुछ निःशुल्क है। नाम आपका? विनोद कुमार। विनोद जी, कहाँ जा रहे हो बस में बैठ के? अयोध्या। अयोध्या? हाँ जी। कौन भेज रहा है? कहाँ का विपुल रूट गोयल है? जी। विपुल गोयल जी। कहाँ का रूट है? ये तो नहीं पता जी, अयोध्या तो। अयोध्या जा रहे हो? अच्छा, कैसा फील कर रहे हो अयोध्या? बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक पैसा कितने लग रहे हैं इसमें? कुछ भी नहीं लग रहा है, सब फ्री है। अच्छा, फ्री जा रहे हो? हाँ जी। तो आप अकेले जा रहे हो, परिवार के साथ जा रहे हो? परिवार के साथ। परिवार के साथ पूरा परिवार जा रहा है? हाँ जी। अयोध्या घूम के आएगा? हाँ जी। किस तरीके से देखते हैं इस कदम को आप विपुल गोयल के? बहुत अच्छा कदम है। बहुत अच्छा कदम है। हाँ जी। क्या नाम है आपका? नीलम। नीलम, कहाँ जा रहे हो? अयोध्या घूमने जा रहे हैं। अयोध्या जी। अयोध्या? कौन कौन जा रहे हो? जा रहे हैं सहेली सब। अच्छा, सहेलियों के साथ घूमने जा रहे हो। कितने पैसे ले रहा है बस वाला? मैं तो विपुल गोयल जी ले जा रहे हैं। ले जा रहे हैं विपुल गोयल जी। पैसा नहीं लग रहा है? नहीं, पैसा तो विपुल गोयल जी दे रहे हैं। अच्छा, विपुल गोयल जी पैसा दे रहे हैं। खाना पीना भी सब कहाँ दे कहाँ रहे हैं। घूम के आओगे? अब जहाँ ले जाए हम वहाँ घूम के आएंगे। खाना पीना भी इसमें देगा? सब दे रहे हैं। सब कुछ? एक भी पैसा नहीं लगेगा? एक भी पैसा नहीं। कितना अच्छा कदम मानते हो आप इसे? बहुत अच्छा, सबसे बढ़िया है। नहीं तो सबसे बढ़िया है। पहले भी कभी गई है या पहली बार जा रहे हो? नहीं, हरिद्वार भी घुमा के आए हैं पहले। अच्छा, पहले भी घूम के आ चुके हो? पूरा मतलब तीर्थ यात्रा कर रहे हो? खबर देवरिया जनपद के थाना क्षेत्र बड़हरा गांव से है, जहां एक पिता को उनके ही पुत्र और पुत्री ने मां के साथ मिलकर जमकर पीटा है। उससे भी जब मन नहीं भरा तो उसको लात घूसे से मारते हुए घर से बाहर निकाल दिया। बताया जा रहा है कि पिता की प्रताड़ना से परिवार के सभी सदस्य परेशान रहते थे, जिसके चलते परिवार के सदस्यों ने पिता की जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पीड़ित पिता ने सदर कोतवाली में तहरीर देकर अपनी न्याय की गुहार लगाई है। अब खबर पीलीभीत से है, जहां हापुड़ की घटना को लेकर पीलीभीत के वकील लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज भी वकीलों के 3 संगठन, जिसमें संयुक्त बार, सिविल बार और सेंट्रल बार के वकीलों ने एक साथ मिलकर सड़क पर पुलिस प्रशासन का पुतला फूंका है। यही नहीं, पीलीभीत को छोड़कर पूरनपुरा और बीसलपुर तहसील के भी वकीलों ने जमकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला दहन को अंजाम दिया है। इन लोगों का कहना है कि जब तक वकीलों के साथ इंसाफ नहीं हो जाता, तब तक इसी तरीके से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और अपनी ताकत सरकार को दिखाते रहेंगे। पुलिस वालों मुकदमा लिखा तो ये पूरे प्रदेश में जो है असंतोष है। और बार काउंसिल के अध्यक्ष और बार काउंसिल का आज आह्वान था कि सरकार कान में तेल डाले बैठी है, मुख्य सचिव तेल डाले बैठे हैं, महानिदेशक तेल डाले बैठे हैं। तो आज इनका जो पुतला दहन किया जाए विरोध में। अब खबर देवरिया से है, जहां शिक्षक संघ द्वारा दीनदयाल उपाध्याय सभागार नगर पालिका परिषद में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता पूर्व विधायक सत्यप्रकाश मणि त्रिपाठी द्वारा की गई। इसके साथ ही मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर सत्यप्रकाश मिश्रा और विशेष अतिथि के रूप में नगर पालिका अध्यक्ष अलका सिंह के साथ अरविंद कुमार वर्मा भी समारोह में मौजूद रहे, जहां पूरे जनपद से आए सेवानिवृत्त शिक्षकों को अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया है। अगली खबर बरेली से है, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ पंडित सुशील पाठक का अनशन दूसरे दिन भी जारी रहा, जिस पर तमाम सामाजिक संगठनों ने श्री शिरडी साई सर्वदेव मंदिर के महंत पंडित सुशील पाठक को अपना समर्थन दिया। इस मौके पर कौमी एकता को बल देते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के मौलाना शहाबुद्दीन ने भी अनशन स्थल पर पहुंचकर पंडित सुशील पाठक को अपना खुला समर्थन दे दिया है, जिस पर मौलाना ने अखिलेश यादव को घेरते हुए कहा कि अखिलेश यादव को स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन वो शांत है। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज किया गया तो वो सड़कों पर अपने उलेमाओं के साथ उतरेंगे और लखनऊ में जाकर प्रदर्शन करेंगे। देखिए, साईं मंदिर के महंत जनाब पंडित सुशील पाठक जी ने जो अनशन लगाया है, धरना दिया है, इसका मैं और ऑल इंडिया मुस्लिम जमात की तरफ से खुले समर्थन का ऐलान करने के लिए, समर्थन देने के लिए मैं यहाँ पर हाजिर हूँ। और मुस्लिम जमात और बरेली शहर के मुसलमानों की तरफ से पंडित सुशील पाठक जी के खुला समर्थन है। और वो इस वजह से है कि पंडित जी ने जो आवाज़ बुलंद की है समाजवादी पार्टी के लीडर स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ, वो उनकी आवाज़
बिल्कुल हक बजानिब है और जायज़ है, बिल्कुल दुरुस्त है। इसलिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो समाजवादी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने हिंदू मज़हब पर चोट पहुंचाई और इससे पहले रामायण की कुछ चीज़ों पर भी एतराज़ जताया। देश भर में जन्माष्टमी का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है। आपको बता दें कि हर साल की तरह इस साल भी श्री राधा रमण बिहार मंदिर इस्कॉन में श्री कृष्ण जन्माष्टमी बड़े ही धूमधाम से मनाई जाएगी। वह इसकी पूरी जानकारी मंदिर के अध्यक्ष अपर निमेश श्याम प्रभु ने दी है और साथ ही उन्होंने तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन के सनातन पर की गई टिप्पणी को लेकर भी प्राइम टीवी से बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि सनातन का अर्थ उन लोगों को समझना होगा। ये लोग सनातन के अर्थ से अभी अनजान हैं। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव है जीव मात्र के लिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के विषय में जो लोग नहीं जानते हैं वो सोचते हैं कि जैसे अन्य देवी देवता हैं वैसे ही भगवान श्री कृष्ण हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि अगर आप भगवत गीता को पढ़ेंगे, वेदों को पढ़ेंगे, उपनिषदों को पढ़ेंगे तो आप निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि परब्रह्म परम भगवान श्री कृष्ण है और उनका आविर्भाव दिवस है, उनका जन्म दिवस है। तो सभी लोगों को इसमें तैयारी बहुत ही भव्यता से कर रहे हैं, क्योंकि हमारा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ पूरे विश्व में आज लगभग 1000 से अधिक मंदिर हैं और वहां सब जगह बड़े हर्षोल्लास के साथ जन्माष्टमी कार्यक्रम मनाया जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।